हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जितने भी पार्टिसिपेट आ चुके हैं उनका दिल से वेलकम। और आज हमारी इस मीटिंग में आपको उस चीज का भी सोल्यूशन मिलने वाला है जो कि हमें काफी परेशानी कर रहा है। जो कि हमें बी लव का ट्विटर अकाउंट खोलने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि होता क्या है, लोगों ने ट्विटर अकाउंट अपना किसी और मेल से बना रखा है या मोबाइल नंबर से बना रखा है। जिसके कारण में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम उसे लॉगिन करते हैं तो हमारा अदर मेल से ओपन करते हैं, और बी लव की वो प्राइवेट की जो है वो हमारी अदर मेल से है। उसके बारे में भी बात करेंगे। और जो हमारी मोस्टली जिस की मीटिंग है, हमारा जो ग्रेट अपॉर्चुनिटी जिसका नाम ही बुलेटो है, और वो बुलेट ट्रेन की तरफ से स्पीड भाग रहा है। अगर आप देखेंगे हिस्ट्री अगर बुलेटो की बीएलबी वाले की, तो आप उसमें लाखों नहीं मिलियंस डॉलर की जनरेशन में आप लोग अर्निंग कर सके हैं। तो मैं चाहूंगा इस अपॉर्चुनिटी का आप सभी लोग एंजॉय करें। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, आप अपने टीम को मैसेज कर दें कि मैक्सिमम लोग इस मीटिंग में आए, ताकि बुलेटो की अपॉर्चुनिटी को आपको अवेयर हो पाए। सेकंड, हमारी जो बी लब की जो अथेंटिकेशन है, जो हम ट्विटर को अकाउंट को लॉगिन करना चाहते हो, वो किस प्रकार से करें जो इजिली मैक्सिमम लोगों के हो जाएं। और जिनकी प्रॉब्लम है, रेडमी एक दो लोगों को हम ले लेंगे ताकि आप लोगों को पता चले कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस प्रकार से हो सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, इस मीटिंग को हम 7:05 पे स्टार्ट करेंगे। जब तक आप अपने टीम को बुला लीजिए। जी। हेलो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ शिवम कश्यप फ्रॉम जयपुर। आज हम इस अपॉर्चुनिटी की बात करने वाले हैं। उसका नाम आप ही को नहीं, आपकी टीम को नहीं, पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड को पता है कि बी लव अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। उसका ही एक सेकंड पार्ट बुलेटो बीएलबी लॉन्च हो चुका है, जो कि आपको सभी को पता है कि कितने कम समय में कितने डॉलर की अर्निंग हो चुकी है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने माइंड से चीजों को सुने, अंडरस्टैंड करें, उसके बाद डिसीजन लें कि अगर इस अपॉर्चुनिटी से आप अवेयर नहीं रह पाए तो नो डाउट आप बहुत बड़ी आप गलती कर रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की। अगर आपने उस चीज को सुना और समझा, तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि आप दुनिया के उन रिच पर्सनों में गिनती आने लगेगी जो आप लोगों को चाहिए। जी। जिस अपॉर्चुनिटी की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है बुलेटो द क्रिप्टो मशीन। और ये वाकई में वो मशीन है जहां पर आप अपने एसेट को
छोटे मोटे एसेट को नहीं, बहुत बड़े बड़े एसेट को कमा सकते हैं विदाउट टेंशन के, विदाउट सेटअप के। बस एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट रहेगी जो कि ना के बराबर रहेगी, और आप उस इन्वेस्टमेंट को करके अपना काम को बढ़ाते हैं, तो नो डाउट आप इतनी बड़ी अर्निंग करेंगे कि आप सोच नहीं पाएंगे। अब मैं बात कर रहा हूं बुलेटो बीएलबी क्लब की, जिसका स्मार्ट कॉन्टैक्ट सेटिक ऑडिट वेरीफाइड है। और जी हाँ, जो बिनांस का जो सेटिक ऑडिफाइड है, और वो उन्हीं कंसेप्ट को वेरीफाइड करता है जो उसे 50,000 या $1,00,000 की वर्थ देता है। क्यों देता है? क्योंकि सेटिक क्या करता है, अपने जो हैकर की टीम है, जो कि नासा की सबसे बेस्ट टीम है, उन्हें क्या करती है कि आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में या ब्लॉकचेन में कुछ कमी निकालें, तो वो लूज फोल जो होते हैं, जो हैकर जो होते हैं, वो हैक करते हैं ब्लॉकचेन को या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। जो भी कमियां होती हैं, उस कमी को वो निकाल देते हैं, और उसके बदले में उसे इनाम देना पड़ता है $10-20 हजार। तो कंपनी जो सेटिक है, वो क्या करती है, वो ऑडिट वेरीफाइड लेने के लिए एक अच्छी खासी रकम को वसूलती है उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से या उस ब्लॉकचेन से जिसको उसने वेरीफाइड किया होता है। लाजमी है कि 50,000 या $1,00,000 जब हम देंगे, तो इतने में तो कंपनियां लेके भाग जाती हैं। अगर इसने इतनी वर्थ की चीज दी है, तो प्लान में दम तो होगी, तभी दी होगी। तो नो डाउट हम उस बुलेटो की बात करने जा रहे हैं जो सेटिक ऑडिट वेरीफाइड है और 100% डिसेंट्रलाइज है। बात कर लेते हैं इसकी रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो रजिस्ट्रेशन करने के पास आपके अप्लायंस से आपको एक रेफरल कोड आएगा, उस रेफरल कोड को आपको कॉपी करना होगा, और देन जाना होगा आपके मेटामास्क पे। जैसे आप मेटामास्क पे जाते हैं, तो ब्राउजर पर जैसे आप क्लिक करते हैं, तो अपने जो रेफरल कोड को आपने कॉपी किया हुआ है उसे आप पेस्ट कर देना। पेस्ट करते ही पहली कंफर्मेशन आएगी मेटामास्क कनेक्ट। जैसे ही मेटामास्क कनेक्ट मांगेगा, आप कनेक्ट कर देना है। उसके बाद सेकंड कंफर्मेशन आएगी BFIC कंफर्म, यानी कि जो फीस के रूप में हमारा यूज हो रहा है, वो BFIC ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन यूज हो रहा है। तो BFIC कंफर्मेशन के बाद स्मार्ट रजिस्ट्रेशन आ जाता है। स्मार्ट रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी अपलाइन की आईडी शो कर रही होगी ऊपर पे। अगर नहीं भी कर रही हो, तो अपने अपलाइन की आईडी को सबमिट करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, तो आपकी 150 BLB टोकन की डिटेक्शन हो जाएगी, ठीक है, और आप ए क्लब में और बी क्लब में एंट्री कर जाते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं स्टैंडर्ड प्लान की, जो कि इस प्रकार से है कि जैसी आपकी 150 BLB करती है, तो 50 BLB का आपका स्टैंडर्ड पैकेज बाय हो जाता है, जहां पर आपको एक यू की पोजीशन मिल जाती है। जैसे आपको यू की पोजीशन मिलती है, आपके थ्रू या आपके अपलाइन के थ्रू जो भी पहला पर्सन होगा, यानी कि जो ए पर्सन होगा, उसकी इनकम आपके अपलाइन को मिल जाती है। सपोज करो मैंने 150 BLB का रजिस्ट्रेशन किया और मेरी पोजीशन स्टैंडर्ड प्लान में आ गई, तो मैं क्या करूंगा, तो मुझे यू की पोजीशन मिली है। उसके बाद मेरे थ्रू मेरे बंदा या मेरे अपलाइन के थ्रू जो भी ए पर्सन आएगा, उसकी जो इनकम होगी वो मेरे अपलाइन को चली जाती। उसके बाद जैसे मेरा सेकंड पर्सन आएगा, सेकंड पर्सन की इनकम भी अपलाइन को चली जाती है। अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की। ये मेरे द्वारा आए या मेरी टीम के द्वारा आए, इसकी इनकम 100% यू पर्सन को मिल जाती है। और फोर्थ बंदे की भी इनकम यू को मिलती है, फिफ्थ बंदे की इनकम भी यू को मिलती है। जैसे 6 नंबर की जो इनकम है, जो भी बंदा आता है या इनकम आती है, वो हो जाती है रिसाइकिल। और ये रिसाइकिल इनकम जाती है अपलाइन के या अपलाइन के किसी डाउनलाइन को स्पिल ओवर इनकम। हमेशा बोलते हैं ना स्पिल ओवर इनकम आती है लोगों को, कैसे आती है? जो हमारा छठवां बंदा है, ये हमारा रिसाइकल स्पिल ओवर इनकम चली जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर अगर हम छोटे छोटे अमाउंट लगाएं, तो हम कितनी बड़ी अर्निंग कर सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड प्लान के अंदर 50 BLB से अच्छी खासी रकम को गेन कर सकते हैं। तो पहला स्लॉट आपका 50 BLB का, सेकंड स्लॉट आपका 100 BLB का है, तीसरा अपना 200 का है, चौथा अपना 400 का है, पांचवा जो है आपको 800 का रहने वाला है, छठवां आपका 1600 है, और जो लास्ट स्लॉट आपका है वो 1,02,400 BLB का है। अब इतना स्लॉट बाय आपको वन टाइम नहीं करना, आपको पहले 50 लगाना है, 50 के बाद आप 150 अर्न करेंगे, उसमें से 50 प्रिंसिपल निकाल दें और 100 से अगला नया स्लॉट बाय कर लें। आपको स्टेप बाय स्टेप स्लॉट बाय करने हैं, आपकी उसी अर्निंग से जो आपने अर्निंग पहले स्लॉट में कमाई होगी। अब हम बात कर लेते हैं इनकम की, कि इनकम कितनी हो सकती है। तो आप देख ले कि आप पूरा स्ट्रक्चर लगाएंगे, तो पूरा BLB के बाद भी आपकी बचत हो जाती है 2,04,750 BLB आप अर्न कर लेते हैं।
अब बात कर लेते हैं डबल अप, जो कि हमारा बी प्लान है। बी प्लान में क्या होता है, सेम आपको यू की पोजीशन मिलती है। ये आपका 100 बीएलबी से स्टार्टअप है, पहला स्लॉट। इसमें क्या होता है कि जो भी आपका पहला पर्सन आएगा, ए पर्सन आएगा, उसकी इनकम आपके पहले अपलाइन को जाएगी। सपोज करो शिवम की योगी पोजीशन है और पहले अपलाइन मिस्टर जी सर हैं, तो जी सर को पहले इनकम चली जाती है। जैसे ही मेरा सेकंड पर्सन आएगा, मेरे थ्रू आएगा, मेरे अपलाइन के थ्रू आएगा, उसकी इनकम मेरे सेकंड अपलाइन को जाएगी, यानी कि मिस्टर उमर सर को जाएगी, क्योंकि मेरी सेकंड अपलाइन उमर सर है। जैसे सिस्टम में तीसरा बंदा आएगा, मेरे थ्रू आए, मेरी टीम के थ्रू आए, किसी के थ्रू आए, लेकिन तीसरे बंदे की इनकम 100% यू को चली जाती है, चौथे बंदे की इनकम यू को चली जाती है, पांचवें की भी यू को, छठवें की भी यू को चली जाती है, लेकिन सातवें नंबर की जो इनकम है वो मेरी फर्स्ट डाउनलाइन को चली जाती है। अब मेरी फर्स्ट डाउनलाइन रफी गुजमान सर भी हो सकते हैं, इरशाद सर भी हो सकते हैं, कोई भी मेरी जो फर्स्ट डाउनलाइन होगी उसको ये इनकम जानी है। अब हम बात कर लेते हैं आठवें की, नौवें की, ये इनकम यू को जाती है। 10वें नंबर की इनकम जो है वो मेरी सेकंड डाउनलाइन को जाती है। बात यहां कंफ्यूजन वाली आ जाती है कि सेकंड डाउनलाइन कौन सी है। अगर रफीक उजमान सर मेरी पहली डाउनलाइन है तो सेकंड डाउनलाइन तो इरशाद सर हुई, लेकिन ऐसे नहीं चलता स्ट्रक्चर, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड किया गया है कि जो रफीक उजमान जी की सेकंड डाउनलाइन होगी, यानी कि आमिर जी होगी, उनको ये इनकम जानी है, या इरशाद भाई के नीचे तनवीर सर होंगे तो उनको इनकम ये जानी है, सेकंड डाउनलाइन को ही जानी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 11वें 12वें की इनकम यू को जानी है। 13वें नंबर की इनकम थर्ड डाउनलाइन, यानी कि फर्स्ट रफीक उजमान सर, सेकंड उनके नीचे आमिर जी है, आमिर के नीचे कोई भी एक्स वाई जेड आया, तो वो थर्ड डाउनलाइन को मेरे इनकम जानी है। और जो 14 नंबर की इनकम है वो रिसाइकिल होनी है और मेरे थर्ड अपलाइन, जो कि सिस्टम में नहीं लेकिन आपको बताया गया ग्रेजुअली, उनको जानी होती है। तो इसमें क्या होता है, 3 पेमेंट अपलाइन को जानी होती है, 8 पेमेंट आप यू को आनी होती है और 3 पेमेंट आपकी डाउनलाइन को जानी होती है। सेम इसमें भी एक ही तरह 12 स्लॉट है और इसका जो लास्ट स्लॉट है वो 2,04,800 बीएलबी का है। एक हाई कॉस्ट की है, अर्निंग भी बहुत जबरदस्त है। अगर आप पूरी अर्निंग की बात करें ओवरऑल, 65,42,400 बीएलबी अर्न कर देते हैं, लेकिन आपको सिर्फ लगाना 150 ही है, क्योंकि आपने जो भी लगाया है आगे चल के वो आपने कमाया पहले है, लगाया बाद में। तो आपको छोटा सा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है, अपनी पावर दिखानी है, जो आपने एजुकेशन इनोवेशन फैक्ट्री से ली है, जो आपने स्किल डेवलपमेंट की है, उसको आगे बढ़ाते आप अर्निंग करते हुए आगे स्लॉट को बाय करेंगे, तब जाकर आप इतनी बड़ी अर्निंग कर पाएंगे। अब पॉइंट आता है कि 65,42,000 बना कैसे, क्योंकि जैसे ही आपका 12वां स्लॉट रिसाइकिल होता है, वैसे ही 11वां स्लॉट आपका 2 बार हो जाता है। और ये पूरी कैलकुलेशन आप चार्ट में देख सकते हैं, पहला जो स्लॉट है वो कम से कम 12 बार आपका रिसाइकिल हो चुका होता है। अब हम बात कर लेते हैं इनकम। तो स्टैंडर्ड पैकेज में आप देख रहे हैं 2,04,750 बीएलबी अर्न करते हैं, और डबल आप बीएलबी क्लब में आप कमाते हैं 65,42,400। लेकिन कुछ कंपनी की तरफ से कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि मुझे लगा आप लोगों को बता देना चाहिए, और मुझे लगता है कि आज 15 डेज है। अगर आज आप 12 ऊपर के 12 नीचे के अप एंड डाउन के रिसाइकिल कर लेते हो तो आप दुबई क्वालिफाइड हो जाते हो, और कंपनी आपको हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन कंपनी आपको दुबई बुलाने वाली है, और जो भी आप कंपनी की तरफ से अपना प्रोग्राम है, ऑफिस है, विजिटिंग है, और जो भी सम्मान देगी वो आपको आपको बुलाकर देगी। तो ये शॉर्ट एंड स्वीट में आपका बीएलबी बुलेटो का प्लान था। अब हम बात करेंगे आगे। अब हम बात कर लेते हैं सबसे मेन पॉइंट की, क्योंकि सबसे मेन पॉइंट लोगों के पास कॉल आ रही हो, अपलाइनों के पास भी कॉल जा रही हो कि लाजमी है, क्योंकि हर अपलाइन को ऐसे कष्ट से गुजरना पड़ता है, ऐसा लगता है कि सारा कंपनी का फंड जो है ना वो अपलाइनों ने रख लिया हो, या अपलाइन को कुछ एक्स्ट्रा 10% से अलग से आ रहा हो। ऐसी कभी कोई फीलिंग सबको आ रही होगी, आई थिंक बहुत सारे फोन आते हैं, मैसेज आते हैं। अगर वो चाहे ना तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन था, लेकिन प्रॉब्लम को बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि भाई अपलाइन ने पैसा जो लिया है हमारे से, तो पैसे का फायदा भी उठाना है। तो पहली प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती है कि जब हम जैसे ही लॉगिन करने जाते हैं तो ट्विटर अकाउंट मांगता है। लेकिन हमारी गलती क्या है कि मान लीजिए शिवम के नाम से कोई
मेल आईडी से मैंने आईडी बनाई और मेरा जो ट्विटर अकाउंट था वो मोबाइल नंबर से चल रहा था। अब मोबाइल नंबर वाला मेल से क्यों मैच करेगा भाई, ये तो दिखती सी बात है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले ट्विटर अकाउंट पे क्लिक करते ही आपको एक लॉगिन मांगेगा ट्विटर, तो ट्विटर अकाउंट आप दोबारा से साइन अप कर सकते हो, दोबारा से क्रिएट अकाउंट बना सकते हो और उस सेम मेल से बना लो। अगर फिर भी किसी की प्रॉब्लम आती है, क्या प्रॉब्लम आती है, लॉगिन नहीं हो रहा, तो उसमें प्रॉब्लम बताओ क्या आ रही है कि मेल के अंदर आपने डॉट को मेंशन किया है, लेकिन आपने जब वो ट्विटर अकाउंट बनाया उस पर डॉट नहीं यूज किया, तो भी आपका ट्विटर अकाउंट ओपन नहीं होता है। तो पहले सबसे आपको याद होना चाहिए कि आपने कौन सी मेल को लॉगिन किया हुआ है, उसमें डॉट है या नहीं है, स्पेस है कि नहीं है। जब सारी चीजें आप एक्यूरेट करोगे, डोंट वरी, 100% आपका अकाउंट लॉगिन होगा। उसके बाद फिर हमारी सेकंड प्रॉब्लम आती है कि हम फॉलो नहीं करते, लॉगिन तो कर लेते हैं अकाउंट को लेकिन फॉलो करना भूल जाते हैं। भाई कंपनी ने आपको फॉलो करने के लिए ये इतना झमेला पाला है। कंपनी चाहती है कि जितने हमारे ट्विटर पे फॉलोवर होंगे उससे ज्यादा हमारी बड़ी बड़ी एक्सचेंजों पे लिस्टिंग होगी, क्योंकि किसी भी एक्सचेंज को लिस्ट करने से पहले इंसान सीएमसी पे पता है क्या देखता है कि कितने फॉलोवर हैं ट्विटर पे, टेलीग्राम पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, या कितने इनके होल्डर हैं, तब जाके एक अच्छे टोकन या अच्छे कॉइन की लिस्टिंग होती है। अगर आप देख रहे हो दिन पे दिन तकरीबन 12 एक्सचेंज पे बीएफआईसी कॉइन आपका लॉन्च हो चुका है, 12 एक्सचेंज पे प्रॉपरली। और मुझे उम्मीद है इसी दिसंबर को खत्म होते होते आपको 15 से 20 एक्सचेंजों पे देखने को मिल जाएगा बीएफआईसी कॉइन। जनवरी तक उम्मीद है 25-30 हो जाए और फरवरी तक आपके मुझे उम्मीद है कि 40+ आपके एक्सचेंजेस पे बीएफआईसी को लिस्ट कर दिया जाएगा। और वही मुझे सेम उम्मीद है बीएलवी के लिए। आज मुझे बीएफआईसी को देखने में इतनी खुशी हो रही है कि बीएफआईसी कितने बड़े बड़े एक्सचेंजों पर लिस्टिंग हो रही है, तो नो डाउट बीएलबी टोकन भी वहीं लिस्ट होना है जहां बीएफआईसी लिस्ट है, जहां ब्लॉकचेन लिस्ट है। तो दिखती सी बात है, बच्चे तो लिफ्ट हो ही जाएंगे। तो बस ओवरऑल ये है कि जिनकी ये प्रॉब्लम आ रही है, कोई करना, अगर ट्विटर पे अकाउंट बनाना नहीं आता तो यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे डालें कि ट्विटर पे अकाउंट कैसे बनाएं, तमाम वीडियो पड़े हैं। हर चीज का एक सॉल्यूशन है हमारे पास, लेकिन हम प्रेशर क्या बना रहे हैं, सर अपलाइन फोन नहीं उठा रहा किसी भी कारण, अपलाइन के तो खुद ही अकाउंट खोलने पड़े हैं, तो वो खुल ही रहे हैं। तो प्लीज मेरे आपसे हम्बर रिक्वेस्ट है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अपना यूट्यूब उठाएं, वहां पर सर्च करें कि ट्विटर पर अकाउंट कैसे बनाएं, और तमाम वीडियो बन चुकी हैं कि बीएलबी के ट्विटर अकाउंट को कैसे फॉलो करें, ये भी वीडियो बन चुकी हैं। अपलाइनों को ध्यान मत दो, अपने आप पे फोकस करो। जब आप सारी चीज एक्यूरेट करोगे तो आपका 100% अकाउंट लॉगिन होगा। क्योंकि अगर कंपनी की तरफ से कोई प्रॉब्लम होती ना तो वो प्रॉब्लम मुझे भी आई होती, सभी बड़ी बड़ी लीडरों को आई होती, लेकिन कंपनी के हैंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी के हाथ से प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार फ्री माइंड होकर नाइट में आप बैठे, और किसी का डज नॉट एग्जिट आ रहा है तो सबसे पहले क्रोम की जाके हिस्ट्री क्लियर करें, कि क्रोम की जब हिस्ट्री क्लियर करेंगे या फिर जो भी ब्राउजर पे आप खोल रहे हो उसकी हिस्ट्री जब क्लियर कर लेंगे तो नो डाउट आपका दोबारा से लॉगिन मांगेगा, आपको सेम मेल आईडी सेम पासवर्ड डालना है, आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। ट्विटर अकाउंट का अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड कर लें। देखिए दुनिया में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं, सोल्यूशन सारे हैं, लेकिन हमें करना क्या है, अपलाइन को फोन लगाना। नो डाउट अपलाइन आपकी हर जगह मदद कर रहा है और आगे भी करेगा, पर्सनल मीटिंग में ही बताएगा, लेकिन उस समय हमें उपस्थित भी नहीं होना मीटिंग में। अभी हम देखें तो आज तकरीबन 1,000-1,200 लोग हैं, लेकिन प्रॉब्लम कितने लोगों की है, तकरीबन 50,000 लोगों की, 1 लाख लोगों की, लेकिन अटेंड कितने हैं, 1,000। लेकिन यही फिर जितने लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं मीटिंग को, सर मैं मीटिंग में नहीं आ पाया था, आप मुझे पर्सनल कॉल पे बता दें। तो सबका एक समय कीमती है, और आप समय की जब कीमत रखेंगे तो नो डाउट अपलाइन को भी लगेगा यार मेरी टीम में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम मेरी टीम में आती हो सबकी टीम में ना आती हो, या सबकी टीम में नहीं आती हो मेरी टीम में आती हो, सब सेम किस्ती के सवार हैं। जो चीज कंपनी ने हमारे लिए की है वही आपके लिए की है, जबकि हमारा एक कठिन प्रोसेस होता है, आपका सरल होता है, हमें पहले करना होता है, आपको बाद में करना होता है। अगर उसके बाद भी छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप अपने अपलाइन से रखें, नो डाउट आपकी अपलाइन आपकी हेल्प करेगी, क्योंकि अपलाइन होती है हेल्प करने के लिए, वो एक गाइडलाइंस होती है, वो हमेशा आपको एक अच्छी राय दे सकती है।
तो गाइस मेरी तरफ से इतना ही था, क्योंकि आज हमारी जो बुलेटो का बीएलबी था वो हमने प्रेजेंट किया। उसके बाद हमारा जो सबसे मेन प्रॉब्लम थी बीएलबी की। अब हम बात चलते हैं न्यूज़ पे, क्योंकि हर चीज न्यूज पे डिपेंड होती है। और खासकर इनोवेशन फैक्ट्री उस प्रोजेक्ट का नाम है जहां पर न्यूज से बीएफआईसी कॉइन की प्राइस को भी $4-5 पे थ्रेशोल्ड किया जा सकता है। तो जो 18 तारीख की हमारी इंपॉर्टेंट मीटिंग रहने वाली मिस्टर ओके सर की, जो कि 14 दिसंबर की थी, जो कि आगे बढ़ा दी गई। और किन कारणों से आगे बढ़ाई गई, ये सरप्राइज जो है ना वो आपको 18 तारीख को ही पता चलेगा। और जब वो चीजें पता चलेंगी, सुनेंगे, आप इमेजिन करेंगे कि आपका बीएफआईसी कॉइन डे बाय डे ग्रो कर रहा होगा। अब भी लग रहा है कि यार सर ने $50 बोला, अभी 21 आ गया, कहीं 20 ना आ जाए, कहीं 19 ना आ जाए। डोंट वरी, वी हैप्पी। 18 तारीख को आपको ये जो आज के बाद जो है ना कैंडल, वो ग्रीन कलर की दिखाई देगी और आप जाते नजर आएगी। तो गाइस मेरी तरफ से इतना ही। और हमारे साथ हमारे काफी जो प्यारे को होस्ट हैं, हम उनकी राय ले लेते हैं कि उनका क्या मानना है। तो मेरी लिस्ट में सबसे पहले है मिस्टर शिवेश कुमार सर। वेलकम सर। अगर मैं चाहूंगा कि कम्युनिटी आपको सुनना बहुत पसंद करती है और मैं चाहूंगा कि आपके पास कुछ न्यूज हो तो कम्युनिटी के साथ शेयर कर लीजिए। वेलकम सर। थैंक यू शिवम जी, थैंक यू। आपने आज बड़ी खूबसूरती से सारी बातों को रखा है। बट फ्रेंड्स, अभी तक जो अपडेट्स है हम लोगों के पास कि वो जो प्रॉब्लम है उसका कोई कंपनी एंड से सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि कंपनी और टीम का कहना है कि यहाँ पे कोई इशू नहीं है। अगर कोई इशू होता तो किसी का नहीं होता। तो जो भी इशू है, तो जिन लोगों के वो फंस रहे हैं वहां पे कुछ ना कुछ इशू है। तो चाहे वो एंड्रॉयड का ऐप अपडेट करना हो, चाहे ब्राउजर की हिस्ट्री क्लियर करनी हो, या ऐप और क्रोम से ट्विटर को लॉग आउट करने के बाद बिलब को लॉग इन करने की बात हो, तो और बिलब का जो कैच है, हिस्ट्री है, डाटा हिस्ट्री है, उसको क्लियर करने की बात हो, तो अपने अपने लेवल से बहुत से लोग प्रयास कर रहे हैं और बहुत से दोस्तों को इनमें सफलता भी मिली है। तो मैंने भी जितनी चीजें बताई हैं, यदि आप लोग भी वन बाय वन ट्राई करेंगे, या आप कई लोग ऐसा करेंगे कि कोई नया मोबाइल ले लें, ठीक है, उसमें ये लॉग इन करके देख लें, तो कुछ इस तरह से कर करके कुछ लोगों के प्रॉब्लम हल हुए हैं। तो आप लोग भी चाहें तो इस तरह से कुछ ना कुछ ट्राई कर सकते हैं। और चूंकि उमर सर से आज भी कुछ खास बात नहीं हो पाई, 2 मिनट के लिए आए थे बट वो चले गए, तो कोई बात नहीं। अगर कोई अच्छा सॉल्यूशन निकलता है, कुछ बातें निकलती हैं, तो आप लोगों के साथ शेयर होंगी। और जैसा कि अभी शिवम जी ने बताया कि बड़ी अब इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है 18 तारीख को। एक्चुअली वो 14 को ही होने वाली थी। और 14 को क्यों होने वाली थी? क्योंकि 14 तारीख तक ही आप लोगों का विड्रॉल का डेट था। ठीक इसी तरह से 18 तारीख तक का ही आप लोगों का विड्रॉल का डेट है। और आप लोगों ने शायद कई बार मेरे मुंह से सुना होगा कि जो मिस ना हो जाए वो अपॉर्चुनिटी कैसी। ठीक है। तो जब 18 तारीख के विड्रॉल्स बंद हो जाएंगे, तो उसके बाद पता चलेगा कि इसकी क्या फ्यूचर है, क्या अपॉर्चुनिटी है, इसमें हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और फ्रेंड्स, मैं सबको बताता आया हूँ, सब कई बार लोगों ने सुना है, मैं एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि जिंदगी में लालच भर से संतोष की लड़ाई जिंदगी भर चलती रहती है। आप जितना सक्षम हैं उतना ही काम करें। बहुत बड़ा काम करने से ऐसा नहीं होता है कि रातों रात कोई बदलाव हो जाते हैं। बदलाव का जो सबसे सरल माध्यम है ना, मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, वो नेटवर्क के अलावा कोई उपाय नहीं है। अगर कोई बंदा लखपति से करोड़पति होना चाहता है तो आसान है, लेकिन अगर किसी को जीरो से हीरो होना है तो उसके लिए एकमात्र माध्यम नेटवर्क मार्केटिंग है। और उसमें जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, उसका नाम है बुलेटो बीएलवी। सिर्फ 150 बीएलवी के साथ आप एक सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। और जब उसको एज पर प्राइस, आप छोड़ दें कंपनी प्राइस या $2 $1, एज पर योर करंट प्राइस, जो आपके मार्केट की प्राइस है, उसके हिसाब से भी यदि आप इसके 12वें टेबल की इनकम आप देखेंगे ना, तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो हम एक छोटा से छोटा इन्वेस्ट करके भी अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा कर सकते हैं। मैंने कई बार कहा है लोगों को कि यदि आपकी इन्वेस्टमेंट छोटी हो और इनकम बड़ा हो, तो आपको बहुत आनंद आता है, और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज से लेकर के नॉर्मल जो लैंग्वेज होता है बोलने के लिए, जो आप किसी के सामने प्रपोजल देते हैं, वो काफी मजबूत हो जाता है। लेकिन यदि आपका इन्वेस्टमेंट बड़ा है और आउटपुट कम है, तो वैसी स्थिति में आपका खुद का कॉन्फिडेंस हिला रहता है, और आप खुद अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं, तो आप किसी और को कैसे कन्विंस कर सकते हैं?
तो छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ बड़ा रिजल्ट लिया जा सकता है। प्लेटफॉर्म आपके सामने मौजूद है, और आप कितना बड़ा इससे रिजल्ट लेना चाहते हैं ये आपकी मर्जी है। तो बहुत सी चीजें हैं जो डे बाय डे आप लोगों के साथ क्लियर होंगी, और बहुत कुछ है जो सरप्राइजिंग है। और जो आने वाला जो भी मीटिंग है, अभी जैसे 18 को जो मीटिंग होने वाला है, तो उस 18 की मीटिंग को आप लोग पूरी टीम के साथ, कम्युनिटी के साथ सुने। और ये बड़ी अच्छी बात अभी शिवम जी ने कही कि लोग जूम में नहीं आना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि लोग वन टू वन लोगों को कॉल करता रहे। तो कभी भी आप किसी बड़े लीडर या जो भी आपके लीडर है उसके स्थान पर खुद को रख के सोचिएगा कि यदि आपकी टीम में ज्यादा नहीं 5,000 लोग हों, तो क्या 5,000 लोगों को आप मैन टू मैन कॉल कर सकते हैं? मैन टू मैन उनको सर्विस दे पाएंगे? दिन भर में अगर लोग कहेगा सर एक एक मिनट भी टाइम दे दें तो क्या दे पाएंगे? तो सोच लें कि कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ता है, जिससे सिस्टम चलता रहे और आपकी पूरी टीम अच्छे से मैनेज होती रहे। तो ये बहुत चीजें हैं जो सीखनी चाहिए लोगों को, और लाइफ में प्रैक्टिकल है। अगर आप चाहें तो अपने ऊपर लेके, या अगर किन्हीं की 5,000 लोगों की टीम हो तो बात करके देख सकते हैं कि दिन भर में वो कितने लोगों से बात कर पाएंगे। और दिन भर अगर लगातार आपने किसी से 20, 25, 50, 100, 150 लोगों से बात कर ली, तो शाम तक आपकी हालत क्या हो जाती है वो भी पता चल जाएगा। तो खैर कोई बात नहीं, अ, थोड़ा सा और इंतजार है, और आप लोग कोशिश करें कि जैसे भी हो, कुछ टिप्स मैंने बताया है, कुछ चीजों को शिवम जी ने डिस्कस किया है, तो आप लोग अपने अपने लेवल से कोशिश करें। अदरवाइज कुछ तीसरा रास्ता हम लोग कल देखते हैं क्या निकल सकता है। जी शिवम जी, थैंक यू, ओवर टू यू। वेलकम वेलकम। नेक्स्ट हमारे प्यारे को होस्ट हैं मिस्टर रफीक उजमान सर, जो कि पाकिस्तान से हैं। और इन्होंने, ऐसा नहीं कि इन्होंने भी अपनी टीम को कोशिश ना की हो बताने की, लेकिन अभी आपको ये सभी अपॉर्चुनिटी बता देते हैं कि इनके जो चीजें होती है ना, कि कभी सोल्यूशन हमारे पास होते हैं, कुछ शिवेश जी के पास होते हैं, कुछ गौरीशंकर जी के पास होते हैं, तो इनके पास भी जो सोल्यूशन होंगे कम्युनिटी के हित में, तो ये आपको बता देंगे। वेलकम रफीक उजमान सर। थैंक यू सो मच शिवेश सर और शिवम भाई। बहुत अच्छे से आप लोगों ने लोगों को गाइड किया है। जो सिचुएशन करंट चल रही है, चाहे वो बीएनबी के हवाले से हो, बिलोडो के हवाले से, तो मैं लोगों को यही कहना चाहूंगा। देखें, जैसे कि कल बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि यार विड्रॉल लगा रहे हैं, हमारा यूएसडीबी कट हो रहा है। तो उस वक्त काफी लोगों ने ये कहा था कि वेट कर लें और रात के औकात में लगाएं। तो कल का आप यकीन करें, मैंने कोई 10 से 12 लोगों को विड्रॉल लगाया रात 12 के बाद। इजीली स्मूथली उनके सक्सेसफुल, यानी कि प्रोसेसिंग में और पेंडिंग में चले गए, कोई कट नहीं हुआ। तो थोड़ा सा इन चीजों पे हम खुद से ध्यान कर लें ना। और ये जो बात कही जा रही है कि बैक एंड से प्रॉब्लम इस सिलसिले में नहीं है, जो हम लॉग इन कर रहे हैं बीएनबी अकाउंट को ट्विटर पे जाके, बस ये है कि ट्विटर की जो चीजें हैं उसको हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं सही से ना। उसको तरीके से हम बना नहीं पा रहे हैं, उसकी चीजों को, प्रोफाइल को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सौ के अकाउंट ट्विटर में पहले से बने हुए हैं। अगर वो सिर्फ सिंपल 3 लाइन डॉट को क्लिक करिए, प्रोफाइल में जाएं, और प्रोफाइल में अगर उनकी चीजें आ जाती है, शो हो जाती है, अगर वो मैच नहीं हो रही उसमें एडिटिंग का वो आता है, आप वहां जाके करें। मैंने कई अकाउंट बहुत सारे लोगों के पर्सन टू पर्सन बैठ के, जो करीब थे मेरे नियर एंड डियर में, मैंने उनको इस तरह प्रोफाइल अपडेट करा के वहां से किया, और डेटा कैचर हिस्ट्री क्लियर की, और क्रोम में भी जाके सारी हिस्ट्री क्लियर की। तो इन 3 चीजों से आप यकीन करें, जो अकाउंट्स नहीं बन पा रहे थे, दिक्कत आ रही थी, मुख्तलिफ मैसेजेस कर रहा था वो ट्विटर के ऊपर अकाउंट ट्रांसफर करते वक्त, तो वो सारी दिक्कतें खत्म हो गई और सक्सेसफुली लॉग इन हो गए। तो थोड़ा सा लोगों को चाहिए कि टाइम दें, पेशेंस है। और जैसे कि शिवम भाई ने कहा भी कि भाई अगर आप अपलाइन को अप्रोच नहीं कर सकते, तब तो माशाल्लाह टेक्नोलॉजी का दौर है, और यूट्यूब के कई वीडियोस आपके यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे आसानी के साथ, और वो हर भाषा में होते हैं। किसी भी भाषा में आप समझ सकते हैं इजीली, तो आप वहां से उसको लें और कनेक्ट करें और इजीली समझ कर उसको कर लें। और कोशिश करें, क्योंकि ये बात फाइंड आउट हमारे दोनों सीनियर ने की कि लोग जूम के अंदर नहीं आ रहे हैं। जब तक देखें जूम में नहीं आएंगे, ना आपको नॉलेज मिलेगा। जब नॉलेज नहीं मिलेगा तो आप लाजमत सही से अर्निंग नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करें जूम में खुद भी आए, चाहे वो लीडर हजरात हों और चाहे उनकी टीम के मेंबर हों, सबको पाबंद करें। क्योंकि यही फील्ड ऐसी है जहां से कम वक्त के अंदर ज्यादा से ज्यादा अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और इस चीज को वक्त ने साबित किया कोरोना के बाद से। तो तकरीबन ऑलमोस्ट कोरोना को गए हुए 3 साल हो गए हैं। इस 3 सालों में आप इसी मंच पे देख लें, इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर जो लोग
समझने के बहुत कमजोर से थे, आज वो बहुत अच्छे मकाम पे पैसों के हिसाब से, इज्जत के हिसाब से मौजूद हैं। तो कोशिश करें, ट्विटर पे कोई इतना मसला नहीं है। आप यकीन करें, थोड़ा सा दिमाग लड़ाएंगे, वीडियोस देखेंगे, तो ये जो एरर्स आ रहे हैं ना, ये तमाम के तमाम एरर मुश्किल एक एक अकाउंट पे 10-15 मिनट लगेगा, आपको क्लियर हो जाएगा मसला। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी आगे जो खबरें आ रही हैं 25 दिसंबर से ऑनवर्ड, 25 दिसंबर से मार्च तक का महीना या पीरियड वो अच्छा पीरियड है जिसमें समझ लें कि जो लोग एक तरह से अभी तक उसमें है ना, डाउट्स में कि भाई क्या होगा आगे, तो आप यकीन करें इतना कुछ अच्छा होगा, इतना कुछ अच्छा होगा जो हमारी उम्मीदों से, हमारी ख्वाहिशात से बढ़कर हमें मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा शिवम भाई। वेलकम वेलकम। ओके, नेक्स्ट हमारे प्यारे दोस्त हैं मिस्टर गौरी शंकर योगी। वेलकम सर। और मैं चाहूंगा कि आपके पास भी कुछ सोल्यूशन कम्युनिटी के लिए हो तो प्लीज वेलकम। थैंक यू शिवम भाई। शिवेश सर नमस्कार, और ऑल कम्युनिटी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सबसे बड़ी बात जो शिवम भाई ने कही, शिवेश सर ने भी बताया कि आप अपलाइन को फोन करते हैं और चाहते हैं कि 1-to-1 काम कर पाए, तो वो नहीं पॉसिबल है आप लोगों के लिए। आप कितने ही फोन कर पाएंगे? आप 10 फोन उठा लेंगे, 20 फोन उठा लेंगे, 30 फोन उठा लेंगे, कितने ही फोन उठा पाएंगे? तो आप 1-to-1 जैसे कि बताया जा रहा है अभी, जैसे यूट्यूब पे हमने बहुत सारे वीडियोस डाल दिए हैं। अजी दिन में करीब 3 से 4 घंटे मीटिंग चली है। कल शाम को शिवम भाई ने 2 घंटे की 3 घंटे की मीटिंग ली है। कल रात को हम 3 बजे तक मीटिंग ले रहे थे। तो आप लोगों को सब चीजों के सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं। और जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत ये आ रही है कि हम लोग ट्विटर अकाउंट को और अपना जो बीलव अकाउंट है उसको, दोनों की ईमेल आईडी को चेक करके नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। सबसे पहली चीज, एक जो दिक्कत है, मेन जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि जिन ईमेल आईडी में डॉट है, @ से पहले डॉट है, यानी कि जैसे सपोज कीजिए गौरी डॉट शिवम है, या गौरी डॉट सिंह है, या शिवम डॉट चौधरी है, तो जिन आईडीज में डॉट है बीच में, उन आईडीज को लॉगिन होने में दिक्कत आ रही है। वो दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि हमारा जो बीलर एप्लीकेशन है वो उस डॉट को रीड नहीं करता है, उसे उस बात से फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसी जो जिन साथियों के साथ दिक्कत आ रही है, वो लोग क्या करें, बिना डॉट के अपना ट्विटर अकाउंट बना लें। आपका डॉट के साथ तो ट्विटर अकाउंट बना हुआ है, बिना डॉट के साथ में ट्विटर अकाउंट बना लें और उससे लॉगिन करने की कोशिश करें। हमने कल रात को किया है। तो जैसे 4 आईडी जैसी थी, जिनमें से 3 लॉगिन हो गई, 1 लॉगिन नहीं हो पाई। उसको आज वर्किंग करेंगे, आज कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल के कर लेंगे हम इस चीज के ऊपर। सेकंड चीज जो आप लोगों को करनी है, जब भी आप लॉगिन करने जाते हैं तो सबसे पहले अपना ट्विटर अकाउंट लॉग आउट कर दें। एप्लीकेशन को तो डिलीट ही कर दें, एप्लीकेशन डाउनलोड करनी ही नहीं है आपको। फिर आप क्रोम पे जाएं, क्रोम पे जाके x.com डालें। वहां पे आपको आपका ट्विटर अकाउंट अगर लॉगिन था तो दिखाएगा, वहां से भी उसे लॉग आउट कर दें। हिस्ट्री क्लियर कैच कर ले, एप्लीकेशन का क्लियर कैच कर लें, फिर उसको लॉग इन करें। अगर आपका क्रोम ब्राउजर पे नहीं होता है तो आप दूसरा ब्राउजर डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन की सेटिंग में जाएं, मतलब फोन की सेटिंग में जाके एप्लीकेशन में जाएं, वहां पे डिफॉल्ट ब्राउजर में जाके दूसरे ब्राउजर चेंज कर ले। ये सब टेक्निकल चीजें हैं, ये टेक्निकल चीजें आप करेंगे, आप फोन आएंगे, यूट्यूब पे जाएं, खुद भी थोड़ी सी मेहनत करें, क्योंकि आपका खुद का फंड है। आप डिपेंड ना रहें अपलाइन के ऊपर कि भाई आपकी अपलाइन आप तक पहुंच पाएगी। कई बार ऐसा होता है कि वो कहीं बिजी है, वो नहीं पहुंच पा रही है आपके पास में। तो आप लोग कोशिश करें, हमारा सीखने का बिजनेस है, हम सीखें। कुछ सीखेंगे तो हम अपनी डाउनलाइन को बता पाएंगे, हमारे जो साथ में एसोसिएट लोग हैं उनको भी कन्वे कर पाएंगे। तो इस तरह के कुछ टेक्निकल टिप्स हैं, आप लोग करें। और इसके अलावा भी कंपनी को भी इन्फॉर्म किया हुआ है, जैसे शिवेश जी ने बताया अभी, कि कंपनी के साथ भी टाइप चल रहा है कि इसका कुछ और सॉल्यूशन निकाला जाए ताकि इजी वे में काम हो पाए। और एक चीज और देखनी है जो मैं फील कर पा रहा हूं, मेरा कंपनी से भी निवेदन है कि कंपनी ने ये जो काम किया है, ये काम किया है ट्विटर फॉलो कराने के लिए, लेकिन मैंने ऐसा फील किया है कि जो हमारे ट्विटर अकाउंट से लॉगिन हम कर रहे हैं, लेकिन बिना फॉलो किए ही अकाउंट लॉगिन हो पा रहा है और हम विड्रॉ कर पा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये टेक्निकल कुछ दिक्कत है कंपनी की तरफ से, तो कंपनी को इसको देखना चाहिए, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो हम फॉलो जरूर करें। क्योंकि जैसा मैं देख पा रहा हूं, अभी सिर्फ 2,40,000 ही फॉलोअर्स हमारे हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे अकाउंट्स लॉगिन हो चुके हैं। तो ये क्वांटिटी बढ़नी चाहिए थी, बट ये बढ़ नहीं पा रही है। तो मेरा शिवेश सर के माध्यम से या
अगर मीटिंग में हिना मैम सुन रही हो तो उनके माध्यम से कंपनी को भी कहना है कि अगर ऐसी कोई फॉल्ट इसमें है तो प्लीज आप इसको चेक करें और अकाउंट के लिए जिस चीज के लिए हमने मेहनत की है उस मेहनत का फल हमें मिल पाए। तो शिवम भाई मेरी तरफ से इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। जी जी बिल्कुल ब्रदर, थैंक यू। अच्छा, मेरा एक सबसे छोटी सी बात है, करना क्या है सुनना क्या है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले अगर किसी को अभी भी ट्विटर अकाउंट बनाना नहीं आता तो आप यूट्यूब पे जाएं, ट्विटर अकाउंट कैसे क्रिएट करें वह तमाम वीडियो पड़ी है, वो आपको मिल जाएगा। अभी आपको बताया डॉट वाला, ये डॉट का रियल में बहुत बड़ा लफड़ा है, इस डॉट के चक्कर में काफी लोगों की डॉट डॉट हो गई। तो सेकंड चीज है, अगर किसी का क्लियर कैचे वगैरह ये प्रॉब्लम्स और हिडन है तो क्या करें कि एक अपना फ्रेश मोबाइल, सबकी वाइफ होंगी और जिसकी वाइफ नहीं होंगी उसकी सिस्टर होंगी, जिसकी सिस्टर नहीं उसके भाई भी होंगे, तो अपने भाई बहन अपने सिस्टर वाइफ के मोबाइल को ओपन करके आप वो सेम मेल आईडी से ट्विटर अकाउंट क्रिएट करें और उसके लॉगिन करें, हो जाएगा। हर चीज का अपने पास परमानेंट सोल्यूशन है, लेकिन हम उस पर जाते नहीं। हमारे पास ऑप्शन जो होता है ना अप्लाइन वाला, उस ऑप्शन को एक बार हम कट मान लें, ये सोच ले कि हमारी अप्लाइन है ही नहीं इस समय हम खुद हैं। तो ये सोच लो ना कि अगर मैंने अगर करके दिखाया होगा तो जैसे कंपनी की तरफ से कोई फॉल्ट होता तो मेरा भी नहीं होता, या गौरी भाई का भी नहीं होता, शिव सर का भी नहीं होता और रफी सर का भी नहीं होता। यानी कि कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। तो पहले कोशिश करें, फिर भी नहीं होता आप लाइन से बात कर लें। सेकंड, जिसकी प्रॉब्लम ये है कि yahoo.com से उसने मेल बना रखी थी, अब ट्विटर अकाउंट तो yahoo.com को मेंशन नहीं कर रहा, तो वो अगर कुछ लगता है करके देख ले तो हो जाए तो ठीक है, नहीं होता तो अपनी मेल जीमेल को चेंज कराए, क्योंकि yahoo.com से अगर आपने मेल बना रखी है बिलब में तो ट्विटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो आप मेल को चेंज करा ले। हर चीज के सोल्यूशन है, लेकिन छोटे छोटे हैं, आप करते रहें। जिसका यूएसडीबी अभी तक कट गया तो उसको आपको घबराने वाली बात तो है नहीं, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री परंपराओं के नाम से जानी जाती है, इसमें तो कोई शक नहीं है ना संदेह है। जब यूएसडीबी कट गया तो कल परसों वापस आ जाएगा, या तो बीएलबी आ जाएगा या तो यूएसडीबी आ जाएगा, उसमें हैरानी वाली कौन सी बात है। 8 दिन से पहले क्या कंपनी ने आपका मारा फंड? नहीं मारा, तो इसमें कोई घबराने वाली, जिसका यूएसडीबी कट गया उसको बीएलबी मिल जाएगा, डोंट वरी। अब हम बात कर लेते हैं 18 तारीख तक विड्रॉ। काफी लोग सोच रहे करें ना करें, कसमों कसमों फंसे हुए हैं कि बीएलबी रख लें ना रख लें। तो मैं बता दूं, जब कंपनी बीएफआईसी पे फोकस करके 10-12 एक्सचेंज पे लिस्ट कर सकती है तो नो डाउट जब बीएलबी का टाइम आएगा ना, आप सोचते और देखते रह जाएंगे बीएलबी कहां होगा, और आप सोच रहे होंगे काश उस दिन मैंने विड्रॉल कर लिया होता। ये काश का जो शब्द है ना वो हमारे जीवन से कभी निकल ही नहीं सकता। कभी कभी तो मुझको भी लगता है कि काश मैंने थोड़ी मेहनत की होती तो ये हो जाता। तो काश शब्द मेरे साथ लगा तो आपके साथ ना लगे। मैं आपको एक एडवाइस करूंगा कि दुनिया में जो भी करना ना अपनी समझ से करना है, ना अपलाइन की मदद से करना है ना डाउनलाइन की। बस अगर आपको लगता है कि मेरा सही डिसीजन है, मेरे को विड्रॉल करना है तो दैट्स ऑल करना है। बीएलबी की अपनी कीमत नहीं होती, जब आपकी नजरों में उसकी कीमत होगी तो बाहर की कम्युनिटी में इसकी इनकम होगी। तो जब अपने एनालाइज करके देखना कि इतने मार्केट में टोकन्स है जिसकी कोई यूटिलिटी नहीं, जिसका कोई फ्यूचर नहीं, किसका कोई भी ऑनर नहीं है, उसके बावजूद भी बहुत सारी चीजें हुई। आज मेरे क्लाइंट ने फोन किया कि सर बीएलबी का तो $1.5 चल रहा है। मैंने कि कमी क्या, बाय कर लो भाई। कि सर आपको लगता है $2 पर जा पाएगा? तो मैंने बोला कि यार एक चीज बता देता हूं तुम्हें, शायद सुन के कहा नहीं। जब 15 पैसे का डॉजी कॉइन था ना 2017 के अंदर, तब किसी को नहीं लगता था कि डॉजी कॉइन $1 पर ट्रेड कर पाएगा। किसी को लगता था यस या नो? किसी को नहीं लगता था। लेकिन जब डॉजी कॉइन 15 पैसे से $1 पर ट्रेड हो सकता है तो हमारा बीएलबी क्यों नहीं? जबकि बीएलबी को तो मैक्सिमम जगह से बर्न करने की कोशिश करी जा रही है, मैक्सिमम सप्लाई को बर्न करने पर उतर आए हैं और बड़े बड़े एक्सचेंजों पर लिस्ट किया जा रहा है, बड़ी बड़ी यूटिलिटी दी जा रही है। उसके पीछे बैकएंड में एक 100 रतन की एक बहुत अच्छी टीम है, तो बीएलबी $2 पर ट्रेड क्यों नहीं हो सकता? दुनिया में सब चीज पॉसिबल है, लेकिन आप चाहें तो। जब आप ही नहीं चाहेंगे, अपनी कम्युनिटी अपनी बीएलबी को सपोर्ट नहीं करेगी, आप जाए ना होल्डर क्रिएट करें, आप जाएं ट्विटर को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, ट्विटर को, टेलीग्राम, सबको फॉलो करें। बड़े बड़े एक्सचेंजों की मजबूरी बन जानी चाहिए कि बीएलबी टोकन हमें चाहिए, और जब बीएलबी उनकी मजबूरी हो जाएगी लिस्ट करना तो नो डाउट आप $2 की बात कर रहे हो, आप उससे बड़ा भी सपना देख सकते हैं, लेकिन चॉइस आप लोगों की भी होगी, मेहनत आप लोगों की भी है। ऐसा नहीं कि कंपनी मेहनत करे या 100 रत्न ही मेहनत करें। जब भी कोई बात आती है कि नहीं सर आप तो 100 रत्न में हो,
100 रत्न का मतलब कि ये नहीं कि 100 तक हम पे इनकम न्यूचार हो रही है, हम पे जिम्मेदारियां हैं और आप अपनी जिम्मेदारी समझे, हम अपनी जिम्मेदारी दें। जब पूरी कम्युनिटी जिम्मेदारी समझेगी तो बीएलबी को $2 $20 पे भी जाना पड़ेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से जिनके दिमाग में जहन में ये है कि बीएलबी $2 पे नहीं जा सकता, तो मैं आपको एक इशारा दे दूं, ये सबको पता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है, जो कि बहुत जल्दी रिसेंटली आपका OKFX लाइव होने वाला है। फर्स्ट करेंसी BFIC रहने वाली है, क्योंकि BFIC मैक्सिमम एक्सचेंज पर ट्रेड हो रहा है। जिस दिन 500वें दिन जब BFIC को हटाकर या BLB को इंक्लूड किया जाएगा, तो सिर्फ 3 दिन ऐसा लगेगा, 3 दिन में आपको BLB टोकन दिखाई नहीं पड़ेगा मार्केट में गया कहां। इससे बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी, टाइम टू ट्रेवल हुआ, BFIC स्टोर हुआ, OTT प्लेटफॉर्म हमारा ओके लाइफ फुल ऑन, तमाम ऐसी यूटिलिटी है जहां पर BLB को खपत होने में टाइम नहीं लगेगा। तो आप अपने माइंड में बनाए रखें कि यार BLB बहुत है मार्केट में, लेकिन मैं बता दूं कि जो लोग सोच रहे थे कि BFIC बहुत है मार्केट में, USD भी बहुत है, तो आज कहां है USD भी, आज कहां है BFIC कॉइन, किसके पास है? तो दुनिया में समय के हिसाब से सारी चीजें ऊपर नीचे होती हैं। अगर मार्केट की कैंडल सेल नहीं होगी या बाय नहीं होगा, तब तक मार्केट नहीं चलेगा। मार्केट में अप एंड डाउन होना जरूर है। जब आपको लगता है ना कि यार BLB का पैनिकता है, तो क्रिप्टो का असली आंसर बता दूं, पैसेंस लेवल है। अगर आपके अंदर पैसेंस नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत आपको क्रिप्टो से पैसा बना के नहीं दे सकती। अगर आपको क्रिप्टो से पैसा बनाना है तो दैट इज पावर पैसेंस, पैसेंस रखना पड़ेगा। और ये आपने ये चीज अपने अंदर डाल ली तो दुनिया की कोई ताकत आपको क्रिप्टो में पैसा बनाने से रोक नहीं सकता। क्योंकि मैं जीता जागता एग्जांपल हूं, मैंने एडा कॉइन को ₹2 में देखा, TRS को भी ₹2 में देखा, मैंने ये डॉजी कॉइन को 15 पैसे में भी देखा और ₹58 में भी देखा। मेरी आंखों के सामने की बातें हैं ये। तो मैं बता दूं, जो BLB को जो रेट में देख रहे हैं ना, वो $2 पे भी देखेंगे, लेकिन समय लगेगा। 1 साल की जगह 1.5 साल लग सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपका चीजें जो एसेट आपने होल्ड किए हैं वो आपको लॉस दे। लेकिन पैसेंस लेवल बना के रखना पड़ेगा। तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड, जितने लोगों ने आपने ये बातें सुनी है और आपने अमल करेंगे तो नो डाउट आप एक क्रिप्टो से बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। और डरने और घबराने की बिल्कुल चीज नहीं, क्योंकि आप सेफ हैंड में हैं, आप इनोवेशन फैक्ट्री के साथ हैं। तो थैंक यू वेरी मच।